हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है महासागर। इंग्लिश में इसे ओशियन कहते हैं। तो आज हमने आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और उनकी सारी खास बातें, उनके बारे में A to Z जानकारियां मैंने इकट्ठा किया है और वही मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महासागर होता क्या है, महासागर कितने प्रकार के हैं और महासागर कितने हैं। महासागर हमारे पास 4 हैं या महासागर 5 हैं, इस बात की भी जानकारी देंगे। महासागर के चारों तरफ के देश के बारे में, महासागर की गहराई के बारे में जानकारी देंगे। महासागर की जो खासियत है, विशेषता है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी जानकारी हमने इकट्ठा किया है। आप लोग ध्यान से देखो, सुनो और आपके परीक्षा में, कंपटीशन प्रतियोगिता पेपर में, हर जगह पर में ये काम आएगा। तो ध्यान से सुने और हमारी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे A to Z पॉइंट टू पॉइंट देखकर, सुनकर और आप इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं कि महासागर क्या होता है। पृथ्वी पर विशाल जल भंडार को महासागर कहते हैं। अगर छोटे क्लास में या बड़े क्लास में अगर पूछे महासागर किसे कहते हैं, तो आप बताना कि पृथ्वी पर विशाल जल भंडार को हम महासागर कहते हैं। और महासागर हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर महासागर अर्थात जल वाला भाग 71% है और हमारे पास 5 महासागर है। लेकिन हमारी किताबों में भी 4 महासागर है। 5वां महासागर जो आपका दक्षिणी महासागर है, जिसको मान लो साउदर्न ओशियन कहा जाता है, उसे कई देश उसको पढ़ाते हैं, कई देश नहीं पढ़ाते हैं, तो 4 हो जाता है, वरना 5। मैं आपको 5 के बारे में पढ़ाता हूं। कई देश आपको आर्कटिक महासागर को महासागर नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत ही छोटा है और प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है और इसको अंटार्कटिका महासागर कहें या प्रशांत, तो वहां भी गड़बड़ है। कुल मिलाकर 5 महासागर है। हम आपको 5 के बारे में जानकारी पूरी तरह दे देते हैं। तो सबसे पहले आइए गिनते हैं कि कितने हमारे पास महासागर हैं। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर मतलब आर्कटिक ओशियन, दक्षिणी महासागर मतलब साउदर्न ओशियन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रशांत महासागर यानी कि इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन के बारे में बताएंगे। ये सबसे बड़ा महासागर है और इसका पहला स्थान है महासागर में। ये जल वाले भाग का कुल 46% हिस्सा पैसिफिक ओशियन ने ले रखा है। इसकी कुल एरिया जो है वो 16 करोड़ 52 लाख 50,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें लगभग इसके चारों तरफ पैसिफिक ओशियन के लगभग 41 कंट्री हैं, 41 देश हैं। यही नहीं, इसकी जो औसतन एवरेज गहराई है वो है 4280 मीटर इसकी एवरेज है। और जो इसकी सबसे ज्यादा गहरी जगह है वो है आपको, उसका नाम है टोंगा पॉइंट यानी कि ट्रेंच टोंगा कह लो या टोंगा पॉइंट। यानी ये 10,823 मीटर इसकी यहां पर गहराई है। वैसे एवरेज पैसिफिक की गहराई है 4280 मीटर इसकी एवरेज गहराई है, लेकिन कई जगह पर ये बहुत ज्यादा गहरी है जहां पर में अंदर हम था पा भी नहीं पाए हैं अभी तक। हम आपको बता दें, इसके जो चारों तरफ है, एशिया के भी देश हैं, अमेरिका के भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी देश हैं। फर्डिनेंड मैगेलन जो एक पुर्तगाली नाविक थे,
उन्होंने यात्रा किया था और इसका नाम रखा था मैरे पैसिफिकम। मैरे पैसिफिकम से ही इसका नाम पड़ा पैसिफिक ओशियन। बाद में किसी ने इसको पैसिफिक ओशियन के नाम से दे दिया और उन्होंने फर्डिनेंड मैगेलन जो पुर्तगाली नाविक थे, उन्होंने इसका नाम रखा था मैरे पैसिफिकम। में सबसे जो खास बातें हैं वो हम बताते हैं पैसिफिक के बारे में। खास बात यह है कि रूस, चीन, जापान, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, चिली, मैक्सिको, कोस्टारिका, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, ये सब इसकी कंट्री हैं। और भी कंट्री है, मैंने मुख्य कंट्री के बारे में आपको बताया है। पैसिफिक ओशियन त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट माउंटेन है जिसकी ऊंचाई है 10,210 मीटर। अभी तक आप लोगों को यही पढ़ाया गया होगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन नहीं, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया का माउना की है। उसका नाम ही है माउना की, जो पैसिफिक ओशियन के बीच में है और ऊंचाई है इसका 10,210 मीटर। पैसिफिक ओशियन के जो चारों किनारे हैं, जो उसका तटीय इलाका है, उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी है, मतलब असंख्य और अतुलनीय जैव विविधता पाई जाती है। यहां इसके अंदर एक डिमोस्टिलियन नामक एक प्रजाति थी जो आपको वॉलरस यानी कि समुद्री घोड़े की तरह दिखेगा, जो अब नहीं पाया जाता है, लगभग एक्सटिंक्ट हो गया है। सबसे जो खास बात है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन का, उसकी खास बात है कि पैसिफिक ओशियन के सिर्फ 1% भाग से पूरे दुनिया के 800 करोड़ आबादी को खाना खिलाया जा सकता है। सिर्फ 1% जल वाले, जो भी जल से जो भोजन पदार्थ मिले, उस जल में भी पूरे जल के हिस्से का एक प्रशांत महासागर के सिर्फ 1% हिस्से से हम पूरी दुनिया को, जो अभी हमारी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उनको खिलाया जा सकता है समुद्री भोजन। यानी कि पानी में तो समुद्री भोजन ही मिलेगा और वो 1% से हम पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो बहुत सारे पैसिफिक ओशियन के बहुत सारे ऐसा इलाका है, क्षेत्र है, जहां पर में अभी तक कोई अन्वेषण, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की गई है। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां तक हम पहुंच भी नहीं पाए हैं। उन एरिया में माना जाता है कि बहुत बड़े बड़े गॉडजिला या डायनासोर या इतने बड़े ब्लू व्हेल हो सकते हैं, उधर तो हम जा भी नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पैसिफिक ओशियन के अंदर कितने आइलैंड हैं। पैसिफिक ओशियन के अंदर 25,000 आइलैंड है इसके अंदर। मारियाना ट्रेंच भी इसका सबसे मुख्य और प्रमुख गहराई वाला स्थान में जाना जाता है, मारियाना ट्रेंच को भी। अब सबसे ज्यादा जो हमारे जो स्पेस एजेंसी है पूरी दुनिया में, चाहे भारत का हो, अमेरिका हो, वो सब जो अपना डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके लिए इन लोगों ने ये सोचा है कि क्यों ना हम पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि स्पेस एजेंसी सब जो भी कार्य करते हैं उसमें कई तरह के मतलब गतिविधियां होती है, पब्लिक को उससे परेशानी होती है। इसलिए पूरे दुनिया भर के सभी देशों के स्पेस एजेंसी ने पॉइंट नेमो जो इंडियन पैसिफिक ओशियन के बीच में है, वहां पॉइंट नेमो नामक एक स्थान यानी कि जल स्थान ढूंढा है और उसमें दुनिया के सभी देश के स्पेस एजेंसी अपना अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं और वहीं से अपना अपना अनुसंधान करना चाहते हैं, जिससे कि स्थल भाग पर में पब्लिक को किसी तरह का परेशानी ना हो और बड़े मतलब किसी भी तरह से स्पेस एजेंसी को भी कोई डर नहीं रहेगा कि कोई अगर एक्सपेरिमेंट करता हूं तो कोई पब्लिक को घाटा ना हो जाए, तो ये भी बड़ा अच्छा है उसके लिए। तो ये था आपका पहला प्रशांत महासागर के बारे में जानकारी। अब दूसरे पे आते हैं अटलांटिक। अटलांटिक महासागर का दूसरा सेकंड स्थान है। टोटल जल वाले भाग का इसका 20% हिस्सा अटलांटिक को जाता है। इसे दूसरा नाम यानी कि अंध महासागर भी कहते हैं,
क्योंकि इसके पानी का रंग हरा दिखता है। हिंद तथा प्रशांत से मिलने पर इसका रंग हरा तथा अन्य का नीला हो जाता है। मतलब अटलांटिक अगर हिंद और प्रशांत महासागर से ज्वाइन करता है, अटैच होता है, तो हिंद और प्रशांत का महासागर का रंग नीला हो जाता है और अटलांटिक महासागर का रंग हरा हो जाता है। और फिर आपने वीडियो में या देखा होगा पिक्चर्स में कि दो समुंदर एक जगह पर में मिले हुए हैं और दोनों के पानी का रंग अलग अलग है। तो ये दोनों का पानी का अलग अलग रंग क्यों है, उसी के बारे में हम बताते हैं आपको कि देखो, सूर्य की तरफ से सात रंग आता है, यानी कि सूर्य का जब स्पेक्ट्रम आता है तो उसमें 7 कलर होते हैं। सातों कलर में से जिस कलर का परावर्तन सबसे ज्यादा होगा वही कलर हमें दिखाई पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब अटलांटिक महासागर प्रशांत और हिंद महासागर से मिलता है, उस वक्त 7 रंगों में से सबसे ज्यादा नीला और पीला, ये 2 रंग वहां पर परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और नीला और पीला रंग जब परावर्तित हो रहा होता है तो वो हमारी आंखों में हरा बनाता है। हमारी आंख नीले और पीले रंग के मिक्सचर को हमारी आंख हरे के रूप में देखता है, इसीलिए आपको वहां पर में वो रंग हरा दिखता है। और यहां पर में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक जहां एक जगह पर मिलते हैं, यही वजह है कि दोनों का रंग अलग अलग दिखता है। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर का एरिया कितना है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है 8,51,33,000 किलोमीटर स्क्वायर है। 20 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा पर ये स्थित है और ये 20 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा पर जाकर हिंद महासागर से अलग हो जाता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों एक रेखा से अलग होता है, जिसको ड्रेक पैसेज कहते हैं। ड्रेक पैसेज पर ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें देश है आपको उत्तरी अमेरिका, यूएसए, उत्तरी अमेरिका मतलब महादेश में, कंटिनेंट में यूएसए, दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट में ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, उरुग्वे, और अफ्रीका में मोरक्को, मिस्र, और यूरोप में क्यूबा, जमैका और वेनेजुएला सब देश इसमें है। अब आते हैं तीसरे महासागर, आर्कटिक महासागर के बारे में। जो आर्कटिक महासागर है यानी कि आर्कटिक ओशियन, ये सबसे छोटा है। 7% हिस्सा सिर्फ इसके पास है। कुछ भौगोलिक वैज्ञानिक मानते हैं कि नहीं, ये आर्कटिक को मानना ही नहीं चाहिए कि ये महासागर है, क्योंकि प्रशांत महासागर का ही ये हिस्सा है और ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इसका भाग यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। हिंदी में हम आर्कटिक महासागर को उत्तर ध्रुवीय सागर के नाम से भी जानते हैं और ये काफी उथला है। इसे भूमध्य सागर भी कहते हैं। आर्कटिक को अटलांटिक का मुंह भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल अटलांटिक के मुंह पर से ये शुरू होता है। अब इसकी एरिया कितना है यानी कि क्षेत्रफल, तो 1,40,60,000 किलोमीटर स्क्वायर आर्कटिक ओशियन का क्षेत्रफल है। ये इसमें सिर्फ 8 देश ही हैं बिल्कुल गिन के, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और यूएसए। इसके बाद आते हैं जो हमारे भारत के नाम पर में ही इस महासागर का नाम रखा गया, हिंद महासागर यानी कि हिंदुस्तान का महासागर। इंग्लिश में इसे इंडियन ओशियन कहते हैं और ये 3rd लार्जेस्ट ओशियन है। 20% हिस्सा इसका टोटल जल का भाग इसको जाता है। उत्तर में यहाँ भारत है और पूरब में अफ्रीका, हिंद चीन और सुंडा द्वीप और ऑस्ट्रेलिया है। भारत के ग्रंथों में हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से पुकारा गया है, रत्नाकर नाम दिया गया है। वैसे भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द हम जानते हैं रत्नाकर होता है। अब अगर एरिया देखें
कि हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन का कितना है, तो इसका है आपको 7,560,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी जो डेप्थ है वो एवरेज डेप्थ हिंद महासागर का है 3,741 मीटर, और जो सबसे मैक्सिमम डेप्थ मापी गई है वो है 7,290 किलोमीटर एट सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच पर में जाकर ये काफी गहरा ये समुद्र काफी गहरा हो जाता है। हिंद महासागर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा हर चीज में अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर खनिजों का भंडार भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस समुद्र के अंदर नीचे में पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ के ढेर सारे खान और ढेर सारे माइंस मिल सकते हैं, जिससे बहुत ही लाभ होगा मनुष्य जाति को। इसके अलावा भारत के लिए एक प्रहरी का काम करता है, क्योंकि समुद्री भाग से दुश्मन आकर भारत पर आक्रमण करे तो वहां भी एक दीवार की तरह एक मान लो दीवार नहीं लेकिन जल वाला भाग एक दीवार की तरह भारत की सुरक्षा में है। भारत को सभी तरह से हिंद महासागर फायदा पहुंचाता है, चाहे समुद्री उद्योग हो, यानी कि समुद्र पर डिपेंड बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जिसको भारत चलाता है, चाहे वो मछली इंडस्ट्री हो, सॉल्ट इंडस्ट्री हो या फिश ऑयल इंडस्ट्री हो, सब भारत में चलाता है और भारत की अर्थव्यवस्था का यह एक हिस्सा है। भारत की आर्थिक तरक्की का एक मददगार है हिंद महासागर, और हिंद महासागर भारत को हर तरीके से फायदा पहुंचाता है। अब आते हैं आपके अंतिम पांचवें दक्षिणी महासागर पर, जिसको साउदर्न ओशियन कहते हैं इंग्लिश में। अंटार्कटिका के चारों ओर ये दक्षिणी महासागर फैला हुआ है, इसीलिए इसका दूसरा नाम अंटार्कटिका महासागर भी रखा गया है। इसे कई देश और कई वैज्ञानिक इसे महासागर नहीं भी माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये तो अंटार्कटिका का हिस्सा है और इसका काफी भाग जमा हुआ है, जल बहुत ही कम है और ज्यादातर ये बर्फ से ही जमा हुआ है। अगर इसकी आप एरिया देखोगे तो इसकी एरिया है आपको 2,19,60,000 किलोमीटर स्क्वायर में दक्षिणी महासागर फैला हुआ है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर में ये पाया जाता है। नो कंट्री, यहां पर में किसी भी तरह का कोई देश नहीं पाया जाता है। तो ये था आप लोगों के लिए महासागर विशाल है, इसका 71% इसमें पानी है। हालांकि हम इसके पानी को पी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी महासागर हमारे जीवन का एक आधार है। महासागर हमारे जीवन को चलाने वाला महासागर हमारे अर्थव्यवस्था को मदद देने वाला है। महासागर से हमें ढेरों चीजें मिलते हैं। आप धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे तो समुद्र मंथन के द्वारा ही सभी कुछ, अमृत से लेकर जहर से लेकर, और एक पुरुष और एक नारी का जो अवतरण हुआ था वो सब समुद्र मंथन से ही हुआ था, महासागर के मंथन से ही हुआ था। तो महासागर मनुष्य जाति या स्थल पर रहने वाले सभी जीवों के लिए महासागर जरूरी है। और एक और बात जरूरी है जो आपको बताना चाहता हूं कि महासागर को प्रदूषित कम करें, क्योंकि महासागर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से वहां के जीव सब जो हैं प्लास्टिक खा करके अन्य तरह के बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फिर मनुष्य जाति के लिए यही महासागर प्रदूषण के रूप में एक विनाशकारी साबित हो जाएगा। ये हमें बीमारियां भी दे सकता है और कई तरह के प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो महासागर को प्रदूषण ना हो उसमें मदद करें, महासागर को प्रदूषित होने से बचाएं, क्योंकि महासागर हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हमारे जीवन का एक भाग है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे जीवन की शुरुआत ही महासागर से हुआ है। तो जिन चीजों से हमारे जीवन की शुरुआत हुआ है उसको हम किसी भी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते, प्रदूषित नहीं कर सकते। उसको अच्छा रखना, कुशल रखना, सही रखना और लंबे समय तक हमें इसकी जरूरत पड़े ऐसा सुरक्षित रखना हमारा दायित्व बनता है।
कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य का पालन प्रत्येक नागरिक करें। नदियां सब समुद्र में मिलती हैं, महासागर में, तो नदियों में आप प्लास्टिक या कूड़ा ना फेंको ताकि नदियों के द्वारा बहते हुए समुद्र में पहुंच जाए और समुद्री जीव उसे प्लास्टिक को या अन्य वेस्ट मटेरियल को खा करके वो विभिन्न तरह के बीमारियों को प्राप्त करें, जिससे पारितंत्र खराब हो जाएगा और फिर हमें हमारे स्थल भाग पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि हमें महासागरों को प्रदूषण होने से बचाना है। ढेर सारी हमने जानकारियां दी है, इन जानकारियों को आप अपने पेपर, प्रतियोगिता परीक्षा, इन सब में प्रयोग कर सकते हो। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग हमें कमेंट करके बताना, लाइक करना और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।